गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज लेकर आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10 के लिए फिजिक्स का चैप्टर लाइट, जिसमें कि फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने सीखा था। और आज सीखेंगे कि लाइट से रिलेटेड क्या क्या घटनाएं हो सकती है जो हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में डे टू डे, यानी कि प्रतिदिन के लाइफ में, डे टू डे लाइफ में घटती है रोजाना। जैसे कि आज प्रकाश के संबंध में कौन सी घटनाएं घटी, कल कौन सी घटी थी, या फिर पर डे, पर मिनट, पर आवर जो है जो घटनाएं घटती रहती है प्रकाश से संबंधित, वो हम लोग आज सीखेंगे। जैसे कि कल हम लोगों ने सीखा था कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, इतना सा सीखा था। आज इसमें से कुछ विस्तार से देखेंगे। प्रकाश चलती तो है सीधी रेखा में, और साथ ही साथ वैक्यूम में जो प्रकाश का स्पीड है, जो लाइट का स्पीड है निर्वात में, वो था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपने देखा था। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा ये नियम दिया था न्यूटन ने कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, और ये मैंने प्रूव भी किया था पिछले वीडियो में। एक मोमबत्ती बनाकर मैंने दिखाया हुआ था कि मान लो ये एक बल्ब है जो इस जगह जल रही है, और रास्ते में क्या करो, आप दो छोटे छोटे दीवार बना लो। जैसे कि अगर ये सोर्स है लाइट का, और यहाँ से अगर ये लाइट निकल रही है ऑल डायरेक्शन में, दो सोर्स आपने बना लिया। अगर आप यहाँ पर इस जगह अगर आप खड़े होकर देख रहे हो तो आपको यहाँ से लाइट सीधी रेखा में ज्यादा दिखाई देगी। बट अगर इस सोर्स को आप क्या करो, यहाँ बंद कर दो, और यहाँ पर अगर आप होल बना लो, और फिर अपने आप क्या करो, यहाँ से देखो, तो आपको जो है लाइट दिखाई नहीं देगी। लाइट का जो सोर्स है, जो मोमबत्ती है, वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि लाइट सीधी रेखा में चलती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस जगह ब्लॉक हो गया आपका होल, तो यहाँ पे लाइट अटक जाएगी वापस, उस डायरेक्शन में जो है क्रॉस करके नहीं जाएगी, आपको ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। ओके, तो आज देखते हैं इसी के संबंध में कि इसके बारे में दूसरे साइंटिस्ट ने क्या कहा था। ये कहा था न्यूटन ने, जो हम लोगों ने देखा। एक है हाइगन्स, उसका नाम है, उसको हाइजेंस भी बोलते हैं। उन्होंने कहा था कि लाइट सीधी रेखा में चलती है, लेकिन इसमें इस तरह से नहीं चलती है जैसा कि एक इंसान सीधी रेखा में चलता है, ऐसा नहीं चलता है। लाइट के चलने का क्या है, आपने देखा होगा, जो सांप होते हैं, सांप जानते हो ना, स्नेक, इस तरह से चलता है। या फिर आप वेव जानते हैं, वेव के तरह लाइट चलती है। सीधे रेखा में तो लाइट चलती है, बट वेव के तरह चलती है, ऐसे सीधी रेखा में ही जाएगी, बट स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं, इसे वेवी लाइन में जाएगी। ऐसा जो है हाइगन्स ने कहा था, ये इनके सिद्धांत के अनुसार होता है। और यही रीजन है कि अगर आप टॉर्च लेकर अगर लाइट डालते हैं, मान लेते हैं टॉर्च है, आप क्या करते हैं, अगर लाइट डाल रहे हैं, तो उससे क्या होता है, टॉर्च से लाइट डालने के बाद एक आपको दिखाई देगा कि सीधी जो है रेखा में लाइट जा रही है, लेकिन साथ ही साथ आपको दिखाई देगा कुछ फैलती हुई भी जाती है साइड में। ओके, या फिर अगर आप एक एग्जांपल ले लें, मान लीजिए आपका बल्ब जल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, आपको दिखाई देगा कि अगर इस तरह से आप एक ब्लॉक बना लो, एक दीवार ले लो, इस जगह से अगर आप होल कर दो, इस जगह होल कर दो, तो लाइट सीधी रेखा में जाती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन। लेकिन आप ध्यान दोगे कि जो है लाइट सीधी रेखा में जाने के साथ साथ अगर आप इस जगह अपनी फिंगर को रखोगे, या इस जगह अपनी फिंगर को रखोगे, तो यहाँ भी आपको अपनी फिंगर दिखाई देगी। ऐसा नहीं है कि अगर ये दो होल है तो दोनों होल से, दोनों छेद से लाइट सीधी रेखा में चली गई और साइड में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा नहीं होता है। ये इसलिए क्योंकि लाइट के इस तरह से नहीं, लाइट इस तरह से चलती है। और हवा में जो कण है, हवा के कण के साथ इसका जो है परावर्तन होता है, ये परावर्तन होता है। अब परावर्तन क्या है, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो परावर्तन होता है जिसके कारण ये कुछ आसपास के, अपने आसपास के कुछ दूरी तक की वस्तु को भी जो है आपको दिखाई देता है। ये रीजन है। इस तरह से कुछ दूरी तक अगर मान लेते हैं लाइट, अगर आप इस जगह फिंगर रखते हो, अपनी उंगली रखते हो, तो आपको अपनी उंगली दिखाई नहीं देगी। लेकिन अगर लाइट दोनों अलग अपने डायरेक्शन में सीधी तरफ जा भी रही है, अगर आप अपने फिंगर को यहाँ पुट करते हैं, रखते हैं, तो आपका हाथ दिखाई देगा। तो इस तरह से कुछ घटनाएं डे पर जो है पर डे हमारे जीवन में घटती रहती है। ओके, चलते स्टार्ट करते हैं। ये क्यों घटता है, इस तरह से जो घटनाएं आती है आखिर क्यों आती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रकाश से संबंधित हमारे पास सबसे पहला जो रूल है दिया गया है, वो है परावर्तन। स्नेल एक साइंटिस्ट है, इन्होंने दिया था परावर्तन के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप एक बॉल को ले लो, एक बॉल को आप यहाँ से दीवार पर मारते हो, तो बॉल वापस जो है आपके हाथ में आता है वापस। अगर आप दीवार पर नीचे की तरफ मारते हो तो बॉल नीचे चला जाएगा, ऊपर की तरफ मारोगे तो बॉल ऊपर चला जाएगा। बट अगर सीधी रेखा में अगर आप बॉल को मारते हो तो वापस वो आपके हाथ में ही बॉल वापस आकर
लगती है। ओके, आप कैच करते हो। इसी तरह से लाइट में होता है, मान लो अगर ये कोई एक सरफेस है, अगर आप इसके परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत अगर आप लाइट को इंसिडेंट करते हो तो वापस यहाँ से लाइट घूमकर आती है और वहीं पर आती है जहां से लाइट को डाला गया था। फॉर एग्जांपल अगर ये टॉर्च है और यहाँ से अगर लाइट आपने डाला था तो इस जगह से जब लाइट गई थी तो और ये मिरर है अगर सपोज मान लें, तो वापस उसी जगह वापस लौट कर आएगी लाइट जहां से लाइट गई थी। मतलब टॉर्च पर ही इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट करेगी। अगर इस टॉर्च से जहां तक इंसिडेंट हो रही है और ये लंबवत है यानी कि परपेंडिकुलर है, तो फिर वापस उसी डायरेक्शन में प्रकाश लौट जाएगी। ओके, अगर आप क्या करेंगे, लाइट को क्रॉस डालेंगे, अगर आप इस तरह से लाइट को इंसिडेंट करेंगे कुछ एंगल के साथ, जैसे कि यहां से अगर आप देखो कुछ एंगल के साथ, या क्योंकि ये पैरेलल लंबवत है, ये परपेंडिकुलर है, तो आप कह सकते हैं इसको नॉर्मल। क्या कह सकते हैं इसको? आप नॉर्मल कह सकते हैं। ऐसा स्नेल ने बताया था कि अगर कोई आप लाइन ले लेते हैं और वो उस मिरर के या उस ऑब्जेक्ट के या उस सतह के लंबवत हो जिस सतह पर हम लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, तो उसको उन्होंने माना था नॉर्मल, यानी कि इसको माना था अभिलंब। ओके, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये हो गया आपका अभिलंब, इसको नॉर्मली बोलते हैं। अगर मैं क्या करूं, टॉर्च से साइड की तरफ से लाइट डालूं, साइड से थोड़ा सा एंगल से, ओके, ऐसा सीधा नहीं, एंगल से टेढ़ा, कुछ एंगल के साथ, मान लेते हैं यहाँ 60 डिग्री है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 30 डिग्री। मान लेते हैं आपने 30 डिग्री एंगल के साथ आपने लाइट इंसिडेंट किया, आपतित किया, डाला। ओके, जब लाइट आएगी तो उसे हम कहेंगे आपतित प्रकाश। ओके, आपतित प्रकाश। और इंग्लिश में इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। ओके, और इस एंगल को कहते हैं इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, राइट। इसलिए इसको शॉर्ट में आप आई भी लिखते हो। अब आपने लाइट को इंसिडेंट किया, आपतित किया, तो यहां जो कोण बन रहा है इसको कहते हैं आपतन कोण या इंसिडेंट एंगल। ओके, आपको मैं ये लिखने के लिए टाइम दूंगा, अभी आप ध्यान से समझो। तो स्नेल ने ऐसा बताया था कि अगर हम लाइट के सोर्स से लाइट को इंसिडेंट करते हैं किसी सरफेस पर जो परावर्तक सरफेस हो, तो उसमें से जितने डिग्री के साथ, जितने एंगल के साथ, जितने कोण के साथ, अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगा, जितने कोण के साथ वो आएगा, उसी एंगल के बराबर कोण बनाते हुए, उसी कोण के बराबर वो दूसरा कोण बनाते हुए वापस भी होगा। यानी कि जो वापस हो रही है प्रकाश, ये हो जाएगा, इसको कहते हैं हम आर। क्या कहते हैं? आर। क्यों आर का मतलब होता है रिफ्लेक्टिंग एंगल। ओके, जैसे ये आपका हो गया परावर्तित प्रकाश, इसको कहते हैं परावर्तित प्रकाश, मतलब रिफ्लेक्टेड रे, राइट। और इसके लिए जो है हम क्या करते हैं, यहाँ चूज करते हैं एंगल के लिए आर। आई हमने सेलेक्ट किया इंसिडेंट एंगल के लिए, आर हमने सेलेक्ट किया रिफ्लेक्टेड एंगल के लिए। स्नेल ने नियम दिया था, उन्होंने बताया कि जब प्रकाश किरण आपतित होती है किसी सरफेस पर, किसी सतह पर, तो वो जितने कोण के साथ आपतित होती है वापस उतने ही कोण के साथ परावर्तित भी होती है। यानी कि ये 30 डिग्री के साथ आपतित हो रही थी, तो ये आर बराबर 30 डिग्री के साथ ही वापस परावर्तित हो गई, यानी उसी माध्यम में लौट जाएगी। अगर इधर हवा है, ये मिरर है, यानी दर्पण है, इधर हवा है, यानी कि हवा से मैंने दर्पण पर लाइट इंसिडेंट किया था, तो वापस उसी माध्यम में लाइट लौट के चली आती है, प्रकाश लौट के चली आती है, उस साइड नहीं जाती है। इस घटना को, प्रकाश के इस तरह जाने और आने को, इस तरह से प्रकाश के जाने और आने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और किसी ऑब्जेक्ट को हम तभी देख पाते हैं जब लाइट यानी प्रकाश उस वस्तु तक पड़कर हमारे आंखों तक पहुंचती है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। चलिए समझते हैं इसके बारे में और क्या क्या कहा था स्नेल ने, देखने की कोशिश करते हैं।
तो आपको दिखाई दे रहा है ये है आपतित प्रकाश, और ये मान लेते हैं इस बिंदु का नाम है O। O के ऊपर ये आपतित प्रकाश है, और ये जो अभिलंब है नॉर्मल है वो भी O के पास है, और जो परावर्तित प्रकाश है वो भी O के पास है। साथ ही साथ तीनों एक ही तल में है। एक ही तल का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लेते इस तरह से आप डायरेक्शन बनाते हैं, यानी कि ये आपका हो जाएगा वाई एक्सिस, ये आपका हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये भी जो है ये हो जाएगा वाई डैश, ये हो जाएगा एक्स डैश, ये एक्स एंड वाई। आप जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पता है निर्देशांक ज्यामिति में इस तरह से होता है, इस तरह से हम तल लेते हैं। ओके, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल, ये जो एक्स एक्सिस तल है। इसका स्नेल्स लॉ को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको दिखाई देगा कि लाइट इधर से आया इस तरह से और इसी तल में वापस लौट गया, यानी इधर एक्स वाले तल में ही वापस लौट के चला आता है, क्रॉस नहीं करता, दूसरे डायरेक्शन में नहीं जाता है, अपने ही तल में जो है वापस रह जाता है, उसी माध्यम में वापस रह जाता है। ओके, ये मीनिंग यहाँ पे चल के आ रहा है, यानी कि वाई एक्सिस पर ही दोनों था, वाई एक्सिस से ये बदला नहीं है। ओके, तो इसका दो नियम इन्होंने दिया था स्नेल ने। सबसे पहला इन्होंने कहा था कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ेगी, किसी सतह पर इंसिडेंट होगा, किसी सरफेस पर इंसिडेंट करेगा, तो जितने डिग्री के साथ, जितने डिग्री कोण के साथ इंसिडेंट करेगा उतने ही डिग्री कोण के साथ रिफ्लेक्ट भी करेगा। ओके, अब यहां हम कोण कहां से लेंगे, तो कोण यहां भी आप देखो अगर 60 है तो यहां भी 60 होगा, क्योंकि ये सरफेस क्या है पूरा सीधा स्ट्रेट है। लेकिन हो सकता है कि कभी कभी ये सरफेस आपका सीधा ना रहे, इसलिए हम एंगल यहां से नहीं लेते, हम एंगल इधर से लेते हैं, नॉर्मल से लेते हैं, अभिलंब से लेते हैं, राइट। अगर आप यहां से लेंगे तभी देखो 60-60 इक्वल है, यहां से भी लोगे 30-30 इक्वल है। बट क्या है कि हमारा सरफेस कभी कभी नॉर्मल नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लें कि ये वाटर है, तो क्या पानी इक्वल रहता है क्या, पूरा सरफेस सीधा रहता है क्या? आप ध्यान दिए होंगे कभी सीधा नहीं रहता, हमेशा हल्का हल्का हिलता रहता है। ओके, तो अगर आप यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करोगे तो जब लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो आप कैसे मेजरमेंट करोगे? तो यहाँ आपको नॉर्मल का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ क्या है, सर्कुलर है, यहाँ भी सर्कुलर है, यहाँ पर स्ट्रेट है, इसमें बहुत सारे सतह है। अगर इसको थोड़ा सा जूम करें तो ऐसा आपको दिखेगा, आप देख रहे हैं यहाँ सर्कुलर है, ये स्ट्रेट है, फिर यहाँ सर्कुलर, तो ऐसे कंडीशन में आपको नॉर्मल लेना पड़ेगा। इसलिए जो है जो एंगल का मेजरमेंट हम जब भी करेंगे नॉर्मल से करेंगे। कहां से करेंगे? नॉर्मल से करेंगे। तो यहाँ से क्या पता चला, दो चीजें हमें पता चले। स्नेल ने जो दो नियम बताया था, सबसे पहला किसी माध्यम में प्रकाश के आने और जाने के इस तरह के घटनाक्रम को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस तरह का घटनाक्रम मतलब क्या, किसी वस्तु पर जब प्रकाश इंसिडेंट करेगी तो वो जितने डिग्री के साथ आएगी उतने डिग्री के साथ वापस आएगी। या ये कहेंगे कि किसी माध्यम में प्रकाश के किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप इतना सारा चीजें कह सकते हैं। ओके, चलिए इसके बारे में जो दो रूल दिया इन्होंने दिया था, दो नियम, उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला इन्होंने दिया था कि I इज इक्वल R, यानी कि ये I क्या है, इंसिडेंट एंगल, आपतित कोण, और दूसरा जो R है वो क्या है, परावर्तित कोण। ये दोनों कोण बराबर होते हैं। चलिए इसको आप ध्यान से देखिए, तो मैं क्या करता हूं, इसको हटा देता हूं और आप अच्छे से इसको समझें। I एंड R, मैं चाहूं तो इसको I और इसको R भी बना सकता हूं। कैसे? मान लिया मैंने इधर से लाइट इंसिडेंट किया, ये मेरा नॉर्मल है, और मैंने लाइट इधर से इंसिडेंट में लाइट जो इंसिडेंट कर रहा हूं वो इस डायरेक्शन से कर रहा हूं, लेट अस सपोज। ओके, ऐसे कंडीशन में मेरे पास हो जाएगा, मेरे पास I और R चेंज हो जाएगा। जैसे कि ये मेरा हो जाएगा I और ये मेरा हो जाएगा R। ओके, क्योंकि लाइट इधर से जा रही है, जब लाइट यहाँ इस सतह पर जब टकराएगी तो आने वाली लाइट को इंसिडेंट रे कहते हैं। तो ये जो है इंसिडेंट रे यानी कि आपतन कोण, ओके, और ये परावर्तन कोण, राइट। तो उन्होंने पहला नियम दिया था कि I और R बराबर होते हैं। एंड सेकेंड इन्होंने क्या कहा था कि ये एक ही बिंदु पर होगा, कौन कौन, आपतन कोण, परावर्तन कोण, और इस पर, इस सतह पर
इस सतह पर, कौन सा सतह है, परावर्तक सतह, इस सतह पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं और एक ही तल में होते हैं। क्या क्या, ये आपको दिखाई दे रहा है आपतन कोण, यानी कि हम कहेंगे आपतन कोण और परावर्तन कोण, और परावर्तन कोण, ठीक है। ये दोनों, ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु, ये जो बिंदु है जहां पर ये आपतित प्रकार और परावर्तित प्रकार दिखाई दे रहा है, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, राइट, एक ही तल में होते हैं, ये तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। समझ बात आ गई? ओके, अंडरस्टैंड। आज हम लोगों ने यहां तक सीखा कि परावर्तन क्या है, कैसे होता है, इसके नियम क्या क्या है और कहां कहां ये हो सकती है। तो आपको वो मैं बता दूं कि ये केवल परावर्तक सतह जो होता है केवल वहीं पर परावर्तित नहीं होती है, कोई भी सतह हो सकता है। यहां मैंने मिरर लिया, ठीक है, मिरर लिया, दर्पण लिया, जिसको शीशा कहते हैं, ठीक है, जिसमें चेहरा देखते हैं, या मैंने दर्पण लिया, आप चाहे तो दर्पण की जगह कोई भी ऑब्जेक्ट लेकर आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको एक बोर्ड दिखाई दे रहा है, बोर्ड दिखाई दे रहा है, मैं जैसे कि अगर मैं इस बोर्ड में अगर चाहूं कि मैं खुद को देखूं तो इस बोर्ड पर भी मुझे खुद को दिखाई दे सकता है, ये भी एक मिरर की तरह काम कर सकता है। या फिर जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि दीवार है, तो अगर वो दीवार भी है चाहे किसी भी कलर का है, अगर ब्लैक कलर का नहीं है तो वो भी प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर रहा है। परावर्तन का नियम वहां भी लागू उसी तरह से होता है जिस तरह से दर्पण में होता है। लेकिन हमने दर्पण का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि इसमें जो विजिबल होता है, आप अच्छे से आसानी से समझ सकते, इसमें आप देख सकते हो कि लाइट इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट करती है, राइट। लेकिन ये घटना ब्रह्मांड के हर कण में होता है अगर वो ब्लैक कलर में नहीं है तो, राइट। थैंक यू वेरी मच, और उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी प्रॉब्लम अगर नहीं आए, समझ में नहीं आए कोई भी चीज है, जो भी प्रॉब्लम हो तो वो हमें आप बताओगे कमेंट्स करके, ओके। और इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर कर दो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।